सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम सब वर्ल्ड वार के बारे में ऐसे सुन रहे हैं, मतलब लड़ाइयों की चर्चा, है ना। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अंत के समय में क्या होएगा। अब आपको पता है देश देश के ऊपर क्या करेगा? चढ़ाई करेगा, है ना। अब हमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय क्या हो चुका है? बड़ा नजदीक हो चुका है, बहुत नजदीक हो चुका है, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं तो लिखा है कि वो अपनी कलीसिया को, किसको? अपनी कलीसिया को लेने आएंगे। किनको लेने आएंगे? अपनी वो कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। और जब आपको पता है प्रेरितों की पुस्तक में जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे स्वर्ग को उठा लिए गए, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन तक मुर्दों में से जब जिंदा हुए तो कितने दिन जीवित रहे? कितने दिन इस पृथ्वी पर रहे? कितने दिन? 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे। और 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए तो जो लोग नीचे खड़े प्रभु को देख रहे थे ना, है ना, नीचे खड़े होकर प्रभु को 400-500 लोग थे, वो कम से कम वो 500 लोग थे जो प्रभु को ऐसे नीचे खड़े होकर प्रभु को, यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे थे, है ना। अब इतने लोगों को परमेश्वर ने रखा, ये परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था ये लोग गवाह बने, गवाही दे, हाँ हमने अपनी आंखों से यीशु को स्वर्ग में जाते देखा है। अब स्वर्गदूतों ने कहा कि जैसे तुम यीशु को बादलों पर जाते देख रहे हो, वैसे ही तुम बादलों से आते हुए देखोगे। ऐसे ही देखोगे, जैसे यीशु मसीह जा रहे हैं वैसे ही तुम आते हुए देखोगे। तो सच में वो समय बड़ा नजदीक आ चुका है, क्योंकि पौलुस भी इन बातों का जिक्र करता है कि यीशु मसीह पुनर्आगमन, दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, तो उस समय लोग मजाक करते हैं, लोग कहते हैं ले ये तो रोज ही बोलते रहते हैं यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। सोच कर देखो 2026 साल पहले अगर ये बातें हो रही हैं कि यीशु आने वाला है, तो सोच कर देखो अब वो समय कितना नजदीक आ चुका है। फोन अपने साइलेंट कर लो, जिनके पास भी फोन है ना वो अपने फोन साइलेंट कर लो, क्योंकि डिस्टर्ब ना तो खुद हो और ना दूसरों को, क्योंकि जो एक पवित्र आत्मा जब बोलता है ना उसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, फ्लो के साथ वो अपना काम करना चाहता है। तो बीच बीच में अगर आप अपना फोन को, जब भी आप एक आदत बनाओ, जब खुदा की हजूरी में आते हो ना, कोई फोन अटेंड नहीं करना। खुदा से बढ़कर आपके लिए कोई फोन नहीं जरूरी होना चाहिए, कोई रिश्तेदार आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए, किसी का भी फोन आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए खुदा की हजूरी से बढ़कर। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि किस प्रकार, है ना, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय अब कितना और नजदीक आ चुका है। सोच कर देखो पौलुस अपने समय में प्रभु यीशु के आने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? आने वाला है। तो अब वो समय कितना नजदीक होएगा? 2026 साल के बाद वो समय कितना नजदीक होएगा? सोच कर देखो कितना होएगा। तो अब ये सोच कर देखो कि कितने लोग खुश हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाए, और कई लोग तो कहते हैं प्रभु तो जल्दी आ, प्रभु तो जल्दी आ। लेकिन जिनकी अभी तैयारी नहीं है, जैसे मान लो अभी दुल्हन पार्लर में बैठी है तो वो चाहेगी कि अभी तो लेट ही हो जाए, बारात तो अच्छा है, हाँ अभी बारात लेट ही हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अभी तो मेरी तैयारी नहीं हुई। तो जिन लोगों की अभी तैयारी नहीं हुई ना, वो सोचेंगे, वो मन में कहेंगे अभी ना ही आए प्रभु तो अच्छा है। लेकिन तैयारी कब करनी है? तैयारी कब करनी है? जब एकदम से, जैसे एक सिपाही की तैयारी कब होती है? जब वो युद्ध में जाकर खड़ा हो जाता है, हैं? बोलो, जब वो युद्ध में जाकर खड़ा हो जाता है, ये पहले तैयारी होती है।
तैयारी कैसे होती है? पहले, है ना। हर एक, जैसे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है ना, तो हमारी तैयारी ऐसा नहीं जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है, पढ़ाई करता है, उसके पेपर आ गए तो पूरा साल वो कोई तैयारी ना करे, लास्ट में सोचे दिन रात पढ़ो, दिन रात पढ़ो, फायदा होएगा? बोलो, वो पढ़ाई उसके दिमाग में जाएगी? बोलो, जाएगी? नहीं जाएगी। अब कई लोग क्या कहते हैं, संगतियों में नहीं आते, संगति में नहीं आए क्योंकि हमारे बच्चे के क्या चल रहे हैं? एग्जाम चल रहे हैं, हमारे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या है, संगति में नहीं आए। अब आप ये बताओ, बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, क्या वो एक संडे जो उसने पढ़ा होगा वो सारा कुछ भूल जाएगा? हाँ, जो उसने पूरा साल पढ़ा होगा एक संडे आकर के क्या होएगा, वो भूल जाएगा? तो ये सारे एक बहाने हैं लोगों की, अभी इनकी तैयारी नहीं है ऐसे लोगों की। अभी बहुत सारे लोग हर संडे संगति में नहीं आते, आगे उनका मन करेगा आज जाना है तो हाँ जी आ जाएंगे, मन नहीं करा तो नहीं आएंगे। अभी उनकी कहाँ तैयारी है बताओ? तैयारी है जब मान लो प्रभु यीशु मसीह आ गए तो उनकी तैयारी कब होएगी? कब करेंगे वो तैयारी? ऐसी दुल्हन को क्या यीशु मसीह अपने साथ लेकर के जाएगा? ऐसी कलीसिया के लोगों को लोग कहते हैं हम तो जी घर पर ये करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, ऐसा ये करते हैं। अरे जब आप परमेश्वर की आज्ञा को ही नहीं मानते तो आपका वो व्यर्थ है सारा कुछ करना। ये किसकी आज्ञा है? ये पवित्र दिन किसने ठहराया हमारे लिए? आपके लिए हर एक शय से ज्यादा कीमती खुदा की आज्ञा होनी चाहिए। आप ठोकर मारो ऐसी जॉब को, ऐसी दौलत को, ऐसे पैसों को ठोकर मारे जो आपको स्वर्ग जाने से रोकती है, जो यीशु के साथ जाने से क्या करती है? रोकती है। जो यीशु मसीह के साथ जाने से क्या करती है? क्योंकि मान लो आप यहाँ पैसा कमाते रहे, पैसा कमाते रहे, संगतियां मिस करते रहे। कई लोग अपने घरों में बैठे हैं, संगतियां मिस करते रहे, रिश्तेदारों के घर जाना है, शादियों में जाना है, पार्लरों में जाना है ना। शादियां देखनी जरूरी है, लेकिन अगर आप संगतियां मिस कर रहे हो तो अगर आपकी शादी देखने से आप स्वर्ग जाने से चूक गए तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, कैसा लगेगा? है ना, बहुत बुरा लगेगा। कईयों की मान लो कईयों ने आज शाम को शादी में जाना है ना, तो उनके दिमाग में चलता रहेगा घर जाना है, जल्दी जाना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये करना है, अभी मैंने ये भी नहीं करा, अभी फिर जाकर वहां जाना है, पार्लर जाना है, ये करना है, वो करना है, चलता रहेगा माइंड में। संगति में क्या करने आए हो? संगति में क्या करने आए हो? अपने दिखाने के लिए कि हम संगति में आए हैं? नहीं, आपका मन अगर यहां नहीं है संगति में तो आप संगति में प्रेजेंट्स नहीं हो, संगति में प्रेजेंट्स नहीं हो। सबसे पहले आपको वो तैयारी करनी है जो खुदा आपके जीवन से चाहता है, वो तैयारी। क्योंकि देखो, हम यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते कि नहीं प्रभु मैं तो देखो घर पर मेरा मन, प्रभु आप मेरा मन नहीं देख रहे, मेरा मन देखो ना प्रभु, मेरा कितना मन है। प्रभु कहता मेरे को पता है तेरा मन नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ, मैं बड़ा, मेरा बहुत मन है। प्रभु कहता है, पर प्रभु ने क्या कहा है? 7:21 में क्या कहा है? नहीं जाएंगे जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो मेरे साथ स्वर्ग कौन जाएगा? जो मेरे पिता की इच्छा पर, हाँ, उसकी आज्ञा है कि 6 दिन क्या करो आप। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर जो भी धन दौलत कमा लो आपके किसी काम नहीं आएगी, है ना। कोई रिश्तेदार, आप रिश्तेदार को खुश करने के चक्कर में मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरा वो नाराज हो जाएगा, खुश करने के चक्कर में आप संगतियां छोड़ देते हो। बच्चों के एग्जाम के चक्कर में आप संगतियां छोड़ देते हो। बच्चों के सोच कर देखो, जिस परमेश्वर को आपने पीछे कर दिया, एग्जाम को आपने आगे कर दिया, वो एग्जाम कभी अच्छे आएंगे? नहीं, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा ही है जो आपको बुद्धि देने वाला है, जो आपको समझ देने वाला है। तो आपकी तैयारी कैसी है? अगर मान लो वो दिन जैसे अभी शुरू हो गया, सारा काम शुरू है ना, लड़ाइयां शुरू है। जैसे हम एक वचन निकालते हैं लूका की पुस्तक 21 अध्याय, क्योंकि मैं आपको अभी ये जो टॉपिक है ना उस टॉपिक पर तो अभी आना है। मैं आपको बता रही हूं कि तैयारी कैसी है आपकी, क्या आप तैयार हो?
प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आ रहे हैं, क्या आप तैयार हो? यहां लिखा 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय 21 का हम पढ़ेंगे 25। अभी कुछ दिन पहले सूरज को चंद्रमा को लाल होते हुए किसने देखा था? लाल, वो जो ग्रहण लगा पूरा। हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं कि लिखा, मिल गया सबको? लिखा सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज और चांद और तारों में क्या दिखाई देंगे? चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। ये देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। लिखा पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समुद्र के गरजने से और लहरों के कोलाहल से क्या हो जाएंगे? भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। लोगों के जी में जी हम देख रहे हैं कैसे वहां पर लोग भाग रहे हैं, कैसे वहां पर लोग, कैसे लड़ाई जहां पर चल रही है, कैसे लोग भाग रहे हैं। मतलब ऐसा है सच में, जैसा ये बाइबल कह रही है कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी उनको अच्छा, क्योंकि क्या सुन रहे हैं बार बार? बुरे समाचार। क्या सुन रहे हैं? तो यहां पर लिखा है, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बड़ी सामर्थ से और महिमा के साथ। अब वो समय बड़ा नजदीक है कलीसिया, बहुत नजदीक है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। अभी हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? आपको खुद देखना है कि मेरे को कितना प्रार्थना में पढ़ना है, मेरे को कितना अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। क्योंकि कलीसिया, अगर आपने ठान लिया ना, अगर जैसे मैंने अभी आपको गवाही बताई, उसने डंडा उठा लिया कि अब तू मुझे रुला नहीं सकता। आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, पति परेशान करता है, आप किसी भी कारण से परेशान हो, तो आपको डंडा उठाना पड़ेगा। बिना डंडा उठाए वो भागेगा नहीं। और जब तक हालात नहीं जाएंगे तो आप कैसे अपनी तैयारी को पूरा कर पाओगे? बोलो। आपका मन बच्चों में ही लगा रहेगा, पति में ही लगा रहेगा, है ना? आप यही सोचते रहोगे, चिंता ही करते रहोगे, दुखी रहोगे, है ना? तो सबसे पहले अपने आप को ऐसे मजबूत बनाओ ताकि आप शैतान का सामना कर सको। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान का क्या कर सको? सामना करो। अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे ऐसे नम्र बनाओ, दीन बनाओ। अपने आप को दीन बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को दीन नहीं ना बनाता, है ना, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं घमंडियों का विरोध करता हूं और दीनों पर क्या करता हूं। तो अगर आप अभी तक नम्र व्यक्ति नहीं ना बने तो आप पर अनुग्रह नहीं है। आपको नम्र बनना है, बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करने वाला बनना है, बहुत सारी बातों को सुनने वाला बनना है। अगर आपसे एक छोटी सी बात भी सुनी नहीं ना जाती, इसका मतलब आप वही व्यक्ति हो जिस पर परमेश्वर क्या करता है? घमंडियों का तो वो विरोध करता है और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। समझ में आ रही है? अभी जो हम टीचिंग सुनने जा रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा, है ना? तो यहां पर लिखा, आगे लिखा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा क्या होगा? निकट होगा। अब वो समय बड़ा नजदीक है। देश पर देश क्या कर रहा है? चढ़ाई, है ना? और कैसा लोगों के अंदर भय, कैसा डर लोगों के अंदर आ चुका है, बोलो, है ना?
सूर्य चंद्रमा लाल हो रहे हैं, सूर्य है ना लाल हो रहे हैं, चंद्रमा लाल हो रहे हैं, ये साइन है। परमेश्वर का वचन शुरू में बताता है सूरज और चांद तारों में क्या होंगे, चिन्ह होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अंत समय होगा तब भी लोग शादियां करेंगे, तब भी लोग खाते पीते होंगे, तब भी सारे काम करेंगे। लेकिन जैसे एकदम से क्या आ गया, नूह के समय पर जल प्रलय आ गया, ऐसे ही एकदम से क्या होएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आज की जो टीचिंग है वो शिक्षा हम सुनने जा रहे हैं आत्मिक बुद्धि और संसारिक बुद्धि, आत्मिक बुद्धि और संसारिक बुद्धि। जो आत्मिक बुद्धि और जो संसारिक बुद्धि है, क्योंकि आजकल हर एक अपने आप को बड़ा समझदार समझता है और दूसरे को क्या समझता है, हाँ इसको तो कुछ भी नहीं पता, ऐसे दूसरों को क्या समझता है, दूसरों को मूर्ख समझता है और अपने आप को क्या समझता है, क्या समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। और हम सबसे ज्यादा बुद्धि की अगर बात आती है तो हम देखते हैं सुलेमान। सुलेमान के अंदर क्या थी, क्या थी सुलेमान के अंदर, उसने जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो उसने परमेश्वर को कहा कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। अपने पिता का शासन करने के लिए उसने क्या मांगी परमेश्वर से, क्या मांगी। और जब परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी, आपको पता है इतनी बुद्धि सुलेमान को परमेश्वर ने दी, उसने बड़े बड़े व्यापार करने शुरू कर दिए, बहुत पैसा उसने कमाया, बहुत सारे राजाओं के द्वारा उसने क्या किया, बहुत पैसे को किया, कमाया, बहुत राजाओं के साथ उसने व्यापार किया, क्योंकि उसको व्यापार करने की क्या आ गई, बुद्धि, उसको समझ आ गई, है ना। और इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतना पैसा, सब कुछ कमाने के बाद देखो वो क्या कहता है, सबोपदेशक की किताब निकालो, सबोपदेशक 1 अध्याय 1 का 805 नंबर पेज है, 805। और इसका हम पढ़ते हैं 12। तो यहां पर लिखा 1 का 12। यहां अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो हेडिंग में क्या लिखा है 12 की, उपदेशक का, उपदेशक। इस किताब को लिखने वाला कौन है, इस किताब को, जो सबोपदेशक किताब है, इसको लिखने वाला है सुलेमान। कौन, अब यहां पर लिखा उपदेशक का अनुभव। अनुभव किसको कहते हैं, एक्सपीरियंस। उसका क्या हुआ, इतनी बुद्धि, इतना पैसा, इतनी धन दौलत, सब कुछ कमा लिया उसने, किसी चीज की सुलेमान के पास कमी नहीं थी। अब वो क्या कहता है, देखो कहता है, मैं उपदेशक यरूशलेम में इजराइल का राजा था। कहता मैं उपदेशक हूं आज तो, लेकिन मैं इजराइल का क्या था, मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। वो कहता कि मैं ऐसे सोचने लगा कि मैंने मतलब मन लगाया, मतलब ये बात पर मैंने क्या लगाया, मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, मतलब इस पृथ्वी पर क्या किया जाता है, कहता उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। कहता ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें, अपने काम धंधे में पैसा कमाते रहें, पैसा कमाते रहें। क्योंकि आम मनुष्य क्या कर रहा है, आम मनुष्य का सिर्फ एक ही मोटिव है, सुबह उठो, काम पर जाओ, काम से आओ, खाना खाओ, सो जाओ, एक ही मोटिव है उनका। जीने का एक ही मोटिव है, पैसा 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 पैसा, खाना पीना, ये सब, है ना। सुबह उठेंगे, कईयों का तो जीवन ही यही रह गया, सुबह उठेंगे, अपना नहाए धोए, खाना खाया,
गए ड्यूटी से आए, खाना खाया, सो गए। बोलो, और कोई मोटिव ही नहीं है, ना कोई प्रभु का नाम, ना कोई परमेश्वर का धन्यवाद, ना पता परमेश्वर क्या क्या कह रहा है। वो सुलेमान अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कहता कि लिखा, उसका भेद बुद्धि से सोचकर मालूम करूं, ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। वो सारे क्या हैं? व्यर्थ और मानो वायु को। हवा को आप पकड़ सकते हो? वो सारे व्यर्थ हैं जब तक आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। जब आप सुबह उठकर अपने जीवन में पहला स्थान अपने परमेश्वर को नहीं देते हो, वो सारे काम आपके लिए व्यर्थ है। सारे काम आपके लिए क्या है? वो किसी काम नहीं आएंगे वो काम। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू परमेश्वर को जानकर वो काम करेगा तो वो खुद कहता है, मैं तेरे कामों में आशीष दूंगा। मैं तेरे कामों में क्या दूंगा? मैं तेरे कामों में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन अब बिना सुबह उठे, नहाए धोए, खाना खाया, चले गए ड्यूटी, चले गए, आए हैं जी, थके पड़े हैं जी, ना तो प्रार्थना करने का मन है, ना कभी बाइबल खोलने का मन है ना? तो वो सारे कहता है कि ये सारे काम व्यर्थ हैं, मानो वायु को पकड़ना है। आगे लिखा, जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, लिखा, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। लिखा, मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है। कहता है, अपने आप को वो कह रहा है कि जितने भी यरूशलेम में थे उन सब से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है। कितनी भी बुद्धि आ गई उसके पास, कितनी समझ आ गई, वो इसको भी क्या कह रहा है? वायु को, ये भी वायु को पकड़ना ही है। क्योंकि संसारिक बुद्धि, आज हम जैसे मैच नहीं होता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज ईश्वरीय बुद्धि वर्सेस संसारिक बुद्धि, दोनों का हम देखेंगे कि ईश्वरीय बुद्धि क्या काम करती है और संसारिक बुद्धि क्या काम करती है ना? अब संसारिक रीति में लोग बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। उनको, जिनके पास संसारिक बुद्धि होती है ना, उनको कहते हैं चालाक बोलते हैं उनको। लेकिन जिनके पास आत्मिक बुद्धि होती है ना, उनको कहते हैं बुद्धिमान, है ना? कैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सांपों की तरह क्या बनो? चतुर नहीं, बुद्धिमान। ये हाँ, कबूतर की तरह क्या बनो? भोले। क्योंकि कबूतर क्या करता है, जब उसके सामने मौत आ जाती ना, तो कोई उसको मारने लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, वो सोचता है कि मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली, अब तो मैं बच गया, अब तो मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इतना भोला है कबूतर, है ना? लेकिन परमेश्वर, आपने सांप को देखा होगा, जरा सी भी आहट उसको तुरंत पता चल जाती है। इतना परमेश्वर कहता है, बुराई के लिए तुम ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हें बुराई का कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर भले काम करने हैं तो इतने एक्टिव हो जाओ, इतने बुद्धिमान हो जाओ, क्योंकि हम देखते हैं हमारी तैयारी क्या है, भले कामों के लिए हमारी क्या तैयारी। हम कितना अपने आस पड़ोस के लिए चिंता करते हैं कि प्रभु ये सारे लोग अभी आपको जानते ही नहीं है, कितना उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो मर रहे हैं एक एक करके, वो बिना प्रभु को जाने हुए मर रहे हैं, उनको पता ही नहीं परमेश्वर कौन है। हमारे मन में कितना बोझ है उनके लिए कि परमेश्वर ये लोग मरे जा रहे हैं, इनको पता ही, ये बिना प्रभु को जाने हुए क्या कर रहे हैं। हम कितनी हमारी अपनी चिंताएं ही नहीं खत्म होती, हमारा अपना ही वो खत्म नहीं होता झमेला, जिनको सुलेमान क्या कहता है, वायु को पकड़ना। वो सारे काम वायु को पकड़ना, उनसे आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। आपने जिंदगी में कितने बर्तन मांजे, कितनी रोटियां पकाई, परमेश्वर इनका हिसाब नहीं लेगा।
इनका हिसाब नहीं लेगा। तूने जिंदगी में, हाँ बहन तू तो बड़ी अच्छी, तूने बड़ी सबकी सेवा करी है ना, कितनी रोटियां पकाई तूने, कितने बर्तन मांजे तूने, कितने कपड़े धोए जिंदगी में, है बोलेगा? वहां पूछेगा नहीं। तूने कितने भले काम किए, कितनी रूहें बचाई, ये पूछा जाएगा। बर्तन भांडे व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो करना है ठीक है, हम अपनी जरूरत के लिए करते हैं, लेकिन उसको हम प्राथमिकता देते हैं, और जो प्राथमिकता वाला काम है उसको हम क्या करते हैं? यहां काम करती है हमारी संसारिक बुद्धि। क्या काम करती है? संसारिक बुद्धि। जब आप ना, जितने भी लोग ना, अगर सच में अगर आत्मिक बुद्धि के अनुसार चलना सीख जाओगे ना, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आत्मिक बुद्धि क्या करती है? आपको पता चलता है मुझे अपना परिवार कैसे बचाना है, मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। जब आपके अंदर आत्मिक बुद्धि काम करती है ना, तो आप पाप को इनकार करना शुरू कर देते हो। पाप, आपके जीवन में पाप के लिए ऑफर आएंगे, आप इनकार करोगे, नहीं मुझे नहीं फंसना इन कामों में। आप इनकार करोगे जब आपके अंदर आत्मिक बुद्धि काम करेगी। हालेलुया। वहीं अगर आपके अंदर संसारिक बुद्धि है तो आप क्या करोगे? बड़े चतुर हो, 1 सेकंड में माँ बाप को धोखा दे देते हो, 1 सेकंड में आप माँ बाप को बेवकूफ बना देते हो, है ना। तो ये क्या काम कर रही है? ये संसारिक बुद्धि काम कर रही है ना। तो संसारिक बुद्धि और आत्मिक बुद्धि, है ना। हम देखते हैं कि राजा सुलेमान, उसके पास इतनी बुद्धि, उसने इतना पैसा कमाया, इतना सारी सुख सुविधाएं उसके ऐसे आसपास ऐसे घूमने लगी, सारे सुख सुविधाएं उसके जीवन में आ गए। लेकिन वही वो इतनी बुद्धि लेकर के क्या हो गया? उस परमेश्वर को ही क्या हो गया? वो भूल गया। उस परमेश्वर को क्या हो गया? वो उस परमेश्वर को भूल गया कि वही परमेश्वर है जिसने इसको क्या दी है? बुद्धि। उसी परमेश्वर ने इसको क्या दी है, और उसी परमेश्वर को क्या हो गया? वो भूल गया, है ना। इतना वो, क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा बुद्धि भी आ जाती ना, वो भी व्यर्थ है, वो भी हमें क्या कर देती है? फंसा देती है। उसके पास इतनी बुद्धि, इतना पैसा कमाया, उसी में क्या हो गया? फंस गया। जब इतना उसमें फंस गया तो फिर क्या हुआ? फिर सच में वो परमेश्वर को भूल गया कि परमेश्वर ने मेरे को क्या आज्ञाएं दी थी। परमेश्वर ने उसको कहा था, सुलेमान को, कि ना तो अन्य जाति लोग तेरे पास आए, उनकी स्त्रियां, औरतें, और ना तो उनके बीच में जाना, है ना। तो अब वो भूल गया। इतनी बुद्धि होने के बाद वो क्या हो गया? वो भूल गया। आपको पता है सुलेमान का पतन हो गया। सुलेमान, जबकि सुलेमान इतना बुद्धिमान था, इतना समझदार था कि उसने, जैसे दाऊद ने बहुत लड़ाइयां लड़ी ना, सुलेमान ने एक भी युद्ध नहीं किया, एक भी युद्ध नहीं किया। इतना बुद्धिमान था, उसको युद्ध ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितने राजा उसके आसपास थे, है ना, देशों के, सबकी एक एक लड़की से उसने क्या कर ली, है ना। सारे सब देशों का क्या बन गया? जमाई। अब जमाई को कौन मारेगा, है ना। जमाई को तो कोई नहीं मारेगा। अब उसको एक भी युद्ध नहीं करना पड़ा, इतना बुद्धिमान था, इतना समझदार था, है ना। तो फिर भी इतना सुख सुविधाएं सब कुछ होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर को क्या कर दिया? भुला दिया, और वो काम कर दिया जो परमेश्वर ने उसको करने को क्या कहा था? मना किया था। उसको कहा था कि तू अन्य जाति औरतों को अपने बीच में मत लेकर के आना। उसने क्या किया? उन्हीं औरतों को अपने बीच में लाया, है ना। और उन्हीं औरतों ने क्या किया? वही औरतें उसके पतन का क्या बन गई। जब हम ज्यादा भी बुद्धिमान होते हैं ना, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे लिए क्या है? हम सोचते हैं कि ये बंदा मेरे सामने क्या है, ले मैं तो इसको खड़े खड़े वो कर दूं, है ना। ऐसे करके हम लोग, वो भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है। जब हम अपने अंदर, जब हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, परमेश्वर की समझ काम करती है। अब हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर की बुद्धि और समझ काम करती है, अब हम देखते हैं कि एस्तर के अंदर क्या कर रही है? परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही है ना। एस्तर के अंदर क्या काम कर रही है? क्योंकि
एस्तर के अंदर आपको पता चल जाता है कि किसके अंदर संसारिक बुद्धि काम कर रही है और किसके अंदर आत्मिक बुद्धि काम कर रही है। क्योंकि एस्तर, जब मोर्दके ने उसको बताया कि हमारी सारी जाति क्या है, खतरे में है, और ये फरमान निकल चुका है। क्या फरमान निकल चुका है? कि जितने यहूदी लोग हैं उनको, है ना, राजा से मोहर लग गई है कि इनको क्या कर दिया जाए, मरवा दिया जाए, क्योंकि ये जाति हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, नुकसानदायक है ना। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने क्या किया। उसने कहा तुम सारे लोग क्या करो, सारे उपवास में जाओ, 3 दिन ना खाओ ना पियो, बस क्या करो, प्रार्थना। क्या करो, प्रार्थना करो। तो वो जब प्रार्थना करने लगे, है ना, उपवास किया, प्रार्थना करने लगे, तो ईश्वरीय बुद्धि, कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय बुद्धि। क्योंकि ईश्वरीय बुद्धि बिना प्रार्थना के आपके अंदर काम नहीं करेगी। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो ना, बुद्धि तो काम करेगी लेकिन संसारिक, और संसारिक बुद्धि आपके लिए नुकसानदायक है। अगर ये लोग सारे प्रार्थना नहीं करते, एस्तर प्रार्थना नहीं करती, एस्तर उपवास में नहीं जाती, तो उसको पता क्या लगता कि मैं तो बड़ी सुंदर हूं, मैं तो सज धज के राजा के सामने जाऊंगी और राजा मेरे से पूछेगा रानी आज तो बड़ी सुंदर लग रही है ना, बता तेरे को क्या चाहिए, है ना। तो रानी बोलेगी कि हाँ मैं तो इस जाति से हूँ, मैं यहूदी जाति से हूँ, तो मुझे क्या कर दे, मेरे को भी बचा ले और मेरी जाति को भी बचा ले। बच जाती? बोलो, बच जाती? वो जितना मर्जी साज श्रृंगार करके चली जाती। लेकिन अब ये संसारिक बुद्धि थी। अब जब वो प्रार्थना में गई तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि काम करने लगी? आत्मिक बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय बुद्धि अब उसके अंदर काम करने लगी। उसने उपवास रखा, उपवास रखकर उसने डिसीजन लिया कि मैं राजा के सामने जाऊंगी, फिर उसके बाद चाहे मर जाऊं तो मर जाऊं। ऐसे पढ़ा है ना आपने? कितनों ने पढ़ा? पढ़ते भी हो कभी बाइबल? झूठा ही ऐसे कर देते हो। पढ़ते हो बाइबल? एस्तर की पुस्तक कितनी बार पढ़ ली हैं? अब ये बहन को छोड़कर बाकी बताओ, आपने कितनी बार पढ़ी? अब आप मत बोलना, आप बताओ कितनी बार पढ़ी एस्तर की पुस्तक? एक बार। जब एक बच्चा एक ही बार एक लेसन पढ़ता है उसको याद होता है? हाँ, जब आपके बच्चे स्कूल जाते थे तो कैसे पढ़ते थे आपके बच्चे? हाँ, उस एक लेसन को कितनी बार पढ़ना होता है? रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। तो हम ये देखते हैं कि उसने क्या किया एस्तर ने जब उपवास किया तो उसने डिसीजन लिया कि मैं राजा के सामने जाऊंगी, क्योंकि राजा के हाथ में ना एक राजदंड होता था, राजदंड। उसने अगर वो राजदंड उनके और कर दिया फिर समझ लो वो मतलब उनको मौत है, मौत की सजा है, वो राजदंड, है ना। अब उसने कहा कि मैं राजा के सामने जाऊंगी, उसके बाद चाहे मर जाऊं तो मर जाऊं, है ना। राजा के सामने जाती है। अब राजा के सामने जब जाती है, राजा उसको कहता है भाई साहब जी अच्छे से बैठो। राजा के सामने जब वो जाती है तो अब ईश्वरीय बुद्धि क्या कर रही है? क्या कर रही है? ईश्वरीय बुद्धि काम कर रही है। अब ईश्वरीय बुद्धि ने उसको समझाया कि तूने एकदम से राजा को ये नहीं बताना मैं यहूदी जाति से हूं, कि मुझे तो क्या कर, मुझे बचा ले, मेरी यहूदी जाति को क्या कर ले। हामान नामक वो बंदा क्या है, मोर्दके के पीछे पड़ा है ऐसे करके, है ना। नहीं, उसने क्या किया? उसने कहा कि राजा मैंने अपने घर पर क्या रखा है? भोजन बनाया आपके लिए, और आप भी आना और अपने मंत्री हामान को भी लाना। ये ईश्वरीय बुद्धि। एकदम से जा करके हाँ राजा ऐसे ऐसे ऐसे, मैं तो यहूदी हूँ, आपको हमने बताया नहीं था मैं यहूदी हूँ, तो मैं तो यहूदी हूँ। अब क्या कर, अब आपने मेरी जाति के खिलाफ क्या कर दिया है? फरमान निकाल दिया है कि यहूदी जाति को मार दिया जाए। अब आप ऐसे करो राजा जी, आप मेरे को भी बचा लो। ऐसा करा उसने। अगर संसारिक बुद्धि से काम लेती तो वह ऐसा ही करती। बोलो, वो ऐसा ही करती। लेकिन अब उसके अंदर क्या काम कर रही है ना? ईश्वरीय बुद्धि, आत्मिक बुद्धि। अब उसने राजा को अपने घर खाने पर बुलाया, खाना खाया। अब उसने बोला कि मांग क्या मांगती है? उसने फिर बोला कल फिर आना। अब फिर नहीं बोला, उसने क्या बोला? कल फिर आप आना, है ना, ताकि
हम लोग और आत्मिक में क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जब आपने देखा, जब वो अगले दिन जब वो फिर राजा और उसका मंत्री जाते हैं, उससे पहले हम अगर देखते हैं मोर्दके के बारे में, है ना। मोर्दके जब उससे पहले राजा, ऐसे मोर्दके ने राजा की एक बार क्या बचाई होती है, जान। अब राजा ने उसको कोई इनाम दिया होता, ना उसके मंत्रियों ने उसको कोई इनाम दिया होता, है ना। तो जब वो उपवास करते हैं तो राजा इधर अपने भवन में है, उसको नींद नहीं आ रही, उसको पढ़ा है ना अपने बाइबल में। और आपको पता है जो लोग दाखरस पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो कितनी जल्दी सो जाते हैं। उनको कभी शिकायत करते सुना कि हमें रात में नींद नहीं आती, आराम से सो जाते हैं। अब राजा के पास हर सुख सुविधा है, वो सब कुछ पी चुका, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इधर आत्मिक उन्नति चल रही है ना, प्रार्थना चल रही है, उपवास चल रहा है। तो राजा को नींद नहीं आ रही। राजा कहता लाओ इतिहास की किताब, देखो इतिहास की किताब लाओ। वो इतिहास की किताब पढ़ता है, कहता अच्छा एक बार मोर्दके ने मेरी जान बचाई थी, हैं? तो मोर्दके को फिर इसके बदले क्या इनाम दिया गया? मंत्रियों को बुलाया कि क्या इनाम दिया गया मोर्दके को? वो कहते कुछ भी नहीं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मेरी जान बचाई हो और आप लोगों ने इसको कोई इनाम नहीं दिया, है ना। चलो हम इसको क्या देते हैं, इनाम देंगे, है ना। तो हम वहां पर देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर वो काम करता है जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होगे ना, तो आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी। और जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करने लगेगी ना, फिर ना तो आपका घर ना परिवार सेम नहीं रहेगा। आपको अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, अपने पति का कैसे दिल जीतना है ना, वो सब आपको कौन बताएगा? ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि कि जैसे ना मेरे पास एक बहन है, वो राजस्थान से मेरे से बात करती है, राजस्थान से है। तो वो ऐसे कहती कि वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री से जुड़ी है, लेकिन उसकी जो बहन है वो हमारे पास आती है, तो वो हमारे साथ भी अटैच में है, मेरे से भी बातें करती है, वो मेरे से भी सीखती है परमेश्वर का वचन, है ना। तो उसके और उसके पति की लड़ाई हुए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता। तो कहती मेरा पति बहुत लड़ाई करता है, बहुत गुस्सा करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। मैंने फिर तूने क्या किया? मैंने भी नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊं, मैं बुलाऊंगी नहीं। मैंने कहा ये तेरे अंदर कैसी बुद्धि है, ये तो परमेश्वर की समझ नहीं है। पर अब एक व्यक्ति का दिल जीतना, मान लो वो तो प्रभु में नहीं है, तो प्रभु को जानती है, उसका दिल जीतने के लिए तेरे पास ईश्वरीय बुद्धि का होना क्या है? मैंने कैसे इस बंदे का दिल जीतना है, कैसे इसके अंदर घुसना है, कैसे मतलब इसका स्वभाव कैसे बदलना है, ये कैसे पता चलेगा? फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा 1 हफ्ता हो गया तेरी लड़ाई को, तूने उससे बात ही नहीं करी, ये कैसी बात है, ये बहुत गलत बात है। और उसकी बहन ने मेरे को बताया दीदी ये किसी की बात नहीं मानती, जब इनकी लड़ाई हो जाती ना ये महीनों बात नहीं करती, पता नहीं आपकी बात इसने कैसे मान ली, तुरंत जाकर इसने उससे बात कर ली और उन दोनों का रिश्ता क्या हो गया, अच्छा हो गया। यही तो शैतान चाहता है, जब आपके अंदर संसारिक बुद्धि काम करती है, मैं क्यों करूं, एटीट्यूड, घमंड, ये काम करता है, हम क्यों करें? जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करती है ना, फिर आप वो काम करते हो, आप झुक जाते हो, आप शुरुआत करते हो, क्योंकि आप अपने स्वभाव को दिखाते हो कि मेरे अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है। अब हम देखते हैं कि एस्तेर ने उनको दूसरे दिन फिर बुलाया कि आप दूसरे दिन फिर आना। अब यहां पर हम देखते हैं कि उसने दोनों को बड़ा दाखरस वगैरह बड़ा कुछ पिला दिया, है ना, राजा को भी हामान को भी। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हामान को क्या कर रहा है, हामान तो उससे बात कर रहा है कि तू राजा को मत बताना कि मैंने मोर्दके के लिए अपने घर में फांसी का फंदा बनवा रखा है, वो तो ये बात कर रहा है। अब राजा ने ज्यादा वो पी ली है, अब राजा को लगा ये हामान मेरी रानी को क्या कर रहा है, छेड़ रहा है, क्योंकि वो उसके पास जाकर उससे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। सोच के देखो कैसे एस्तेर को कुछ नहीं करना पड़ा, खुद सारा कुछ क्या कर दिया, खुद हो गया सारा कुछ। वो तो उससे बात कर रहा है कि तुम मत बताना राजा को कि मैंने मोर्दके के लिए अपने घर में क्या बनवा रखा है,
फांसी का फंदा है। वो तो ये बात कर रहा है कि मुझे माफ कर देना, है ना, राजा से तू बात करना, मेरे को तू माफ कर देना। लेकिन राजा को लगा ये मेरी रानी को क्या कर रहा है, तुरंत उसको बोला इसको क्या करो, पकड़ो, सिपाहियों को बोला इसको पकड़ो, जाओ इसको उसी फांसी के फंदे पर लटका दो जो इसने मुर्दे के लिए बनाया है। हालेलुया। तो जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी ना, आज हम देखते हैं ईश्वरीय बुद्धि और संसारिक बुद्धि। संसारिक बुद्धि से काम लोगे, संसारिक बुद्धि में चलोगे। जैसे संसारिक बुद्धि ये कहती है, जैसे मान लो आप बीमार हो, संसारिक बुद्धि कहेगी तू बीमार है। संसारिक बुद्धि क्या कहेगी, तू बीमार है, तेरे को देख ये फलाना फलाना। तुरंत संसारिक बुद्धि कहेगी ये सारे सिम्टम्स तो ये फलानी बीमारी के हैं। संसारिक बुद्धि, ये फलानी बीमारी तेरे को लग रहा है शुरुआत हो गई है, ये संसारिक बुद्धि। अब आत्मिक बुद्धि क्या कहेगी, आत्मिक बुद्धि कहेगी तू बीमार नहीं है, ये शैतान की चाल है ना, ये हमारी बीमारियां हैं कोई, प्रभु ने क्या कहा है, हमारी सारी बीमारियां क्रूस पर खत्म है ना, हर एक पाप हर एक बुराई को प्रभु ने क्या कर दिया है, खत्म। अब जो संसारिक बुद्धि है, संसारिक बुद्धि ये कहती है कि मतलब देख कर विश्वास कर, पहले देख। हालेलुया। जो सो रहे हैं वो उठ जाओ, जितने सो रहे हैं उठ जाओ, हालेलुया करो ऐसे। अभी तो पंखे भी नहीं चले, जब मस्त मस्त हवा चलेगी फिर आएगी। अभी जितनों की तैयारी होएगी ना उनको नींद नहीं आएगी, जिनकी तैयारी नहीं होगी वो कभी इधर गिरेंगे, कभी यहाँ बैठेंगे, यहाँ से उठेंगे वहां बैठेंगे, सीटें चेंज करेंगे। शायद इस सीट पर आलस है, लोगों को लगता है इस सीट पर आलस है, वो अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जाएंगे, वहां भी आलस ही है। अब दूसरी सीट पर जाएंगे वहां भी आलस ही है ना। अब सीटें चेंज करते रहोगे या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और जो घर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करते ना, वो संगति में कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा सकते। झटकों ने आना ही आना है, क्योंकि ये घर से स्टार्टिंग है आपकी। आप प्रार्थना में कैसे उठते हो, कैसा आपका मन है। क्योंकि जब मैं कल प्रार्थना में बैठी थी ना, तो मेरे मन में एक बात परमेश्वर डाल रहा था कि जो कुछ मान लो मैं घर पे अपने प्रार्थना में बैठी हूं, मेरे को कलीसिया के लोग थोड़ी देख रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं बता दूंगी कि मैं करती हूं। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर इससे क्या होएगा फायदा, अगर मैं बता दूंगी इससे फायदा क्या होएगा। फायदा तो मेरा तभी है ना जब मैं आपके साथ वफादार हूं, मैं आपको दिखाऊं, मैं किसी को थोड़ी दिखाऊंगी, है ना। कलीसिया तो ऐसे है, उनको मैं बोल दूंगी हाँ भाई मैं 10 घंटे करती हूँ प्रार्थना, वो मान जाएगी हाँ भाई खुदा की दासी तो बड़ी प्रार्थना करने लगी, है ना। लेकिन नहीं, मैंने कहा इससे फायदा क्या होएगा। फायदा तो तब है परमेश्वर आप तो मेरे को देख रहे हो, आपने मेरे को बढ़ाना है, आपने मेरे को वो बुद्धि, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर ने मेरे को बताया जब मैं परमेश्वर से बुद्धि मांग रही थी। ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, परमेश्वर मेरे को आप बुद्धि देने वाले हो। क्योंकि आपने देखा होगा मैं रोज कंटिन्यू प्रार्थना में आत्मिक बुद्धि मांगती हूँ। कौन सी बुद्धि, आप सबके लिए भी, है ना, कि परमेश्वर आप इनको आत्मिक बुद्धि, क्योंकि मैं बुद्धि के आगे आत्मिक जरूर लगाती हूँ, संसारिक बुद्धि नहीं, आत्मिक बुद्धि चाहिए हमें। संसारिक बुद्धि हमारे पास बहुत है, बहुत है, हम चालाक बहुत हैं दुनिया में, हमें बड़ी चालाकियां करने आती हैं। बोलो, हमें दूसरों को बड़ा नीचा दिखाना आता है, वहां तो हम बड़े चालाक हैं, वहां की बुद्धि हमारे पास बहुत है। लेकिन कमी किस चीज की है, आत्मिक बुद्धि की, कि परमेश्वर आप मुझे आत्मिक बुद्धि से, पिता वो बुद्धि परमेश्वर जो आपने यूसुफ के अंदर डाली थी, जो आपने परमेश्वर रूत के अंदर डाली थी, जो एस्तर के अंदर थी, वो वाली आत्मिक समझ परमेश्वर आप हमें दे चुके हो। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो आत्मिक, जो संसारिक बुद्धि है ना, वो देखकर कहेगी देखकर विश्वास कर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 20:29 में लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे क्या किया, बिन देखे क्या किया, विश्वास किया। अब संसारिक बुद्धि क्या कहती है, तेरे को इसने ऐसा बोला है, तेरे को इसने ऐसा बोला है, तू भी इसको ऐसे बोल, गाली दे इसको, इसके साथ लड़ाई कर, झगड़ा कर, जैसे वो बहन ने बताया, है ना। ये संसारिक बुद्धि है। लेकिन आत्मिक बुद्धि क्या कहती है, आत्मिक बुद्धि कहती है नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से क्या करो,
है ना। संसारिक बुद्धि हमें कहती है तो अपने बच्चों से ही प्यार कर, अपने घर से प्यार कर, अपने बच्चों से प्यार कर। ये कौन सी बुद्धि है? लेकिन आत्मिक बुद्धि कहती है अपने दुश्मनों से क्या कर, अपने दुश्मनों से क्या करो। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 5, आज आपको बातें समझ में आ रही हैं? कौन सी बुद्धि में चलना है, कौन सी बुद्धि लाभदायक है? हाँ, तो यहां पर लिखा 5 का हम पढ़ते हैं 43 से। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? शत्रुओं से प्रेम। लेकिन हमारी जो संसारिक बुद्धि है, क्या वो हमें ऐसा करना सिखाती है? हाँ, शत्रुओं से नफरत करो, जिसने आपके साथ बुरा करा ना उससे बात मत करो जिंदगी में। ये क्या कहती है? ये संसारिक बुद्धि। लेकिन आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान कहता है इसको माफ कर, इसको क्या कर, इसको प्यार कर। अब यहां पर लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? अपने बैरियों से, जो आपके बैरी हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपका उन्होंने बहुत बुरा किया है ना, उनसे भी क्या करो? प्रेम। ये जो जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आती है ना, फिर आप तुरंत आपके मन से वो बातें निकल जाती हैं, माफ कर देते हो। अच्छा, इसने तेरे साथ ऐसा किया था, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख लेगा। ये कौन सी बुद्धि है? ये ईश्वरीय बुद्धि। और जब ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती ना, इसने तेरे साथ भी ऐसा ही होएगा, देखना एक दिन ऐसा आएगा तेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा आएगा, ये संसारिक बुद्धि है ना। अब यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब तुम क्या करोगे? यहां लिखा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब आप अपने सताने वालों के लिए, अच्छा, जो हमारे साथ प्यार करते हैं, जिनका हमारा अच्छा रिलेशन है, उनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं। क्या सताने वालों के लिए करते हैं? हैं? देख लो, खुदा देख रहा है कितना करते हो सताने वालों के लिए। क्या प्रार्थना करते हो? टांग टूट जाए इसकी? हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे ना, तब ही तुम स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे? संतान ठहरोगे। लिखा, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है ना, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, है ना? क्या फल होगा? लिखा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, है ना, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो जब हम अपने, क्योंकि संसारिक बुद्धि ये कहेगी कि इसने तू भी इसके साथ ऐसे कर, तू भी इसने तेरे साथ ऐसा किया, तू भी इसके साथ क्या कर। लेकिन आत्मिक बुद्धि, जो ईश्वरीय बुद्धि है, वो कहेगी नहीं, क्षमा कर दे। पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर खुद बदला लेगा। खुद उसने कहा है, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं खुद करूंगा, मैं खुद लड़ाई लड़ूंगा, है ना। जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी ना, तब आप ये बातें बोलोगे। जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि नहीं, संसारिक बुद्धि है, तो आप क्या करोगे? आप खुद कहोगे नहीं, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, मैं तो जब तक इसको अच्छे से इसकी धुलाई ना कराऊं तब तक तो मेरे को चैन नहीं मिलेगा। ये संसारिक बुद्धि है ना। और संसारिक बुद्धि, अगर आप बीमार हो तो कहेगी तो बीमार है ना। आत्मिक बुद्धि अगर आप बीमार हो तो कहेगी तो बीमार नहीं है, तू स्वस्थ है, तू चंगा है, तेरे को कोई रोग नहीं है, तेरे अंदर कोई हालात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तू पापी नहीं है, तू पाप करने वाला व्यक्ति नहीं है, तू पवित्र है। ये ईश्वरीय बुद्धि है ना। हम देखते हैं कि
किस प्रकार नयोमी के अंदर संसारिक बुद्धि ने काम किया? नयोमी और एलीमेलेक कौन थे ये? नयोमी और एलीमेलेक कौन थे ये? एस्तर की सास। हाँ, एस्तर की नहीं, हाँ, नयोमी और एलीमेलेक के अंदर क्या बुद्धि काम करी? संसारिक। अब यहाँ पर अकाल पड़ गया है, अब हम क्या कहाँ जाते हैं? हम दूसरी जगह जाते हैं, मुआब में चले जाते हैं। वहां पर तो बहुत रोटी है, वहां पर तो बहुत खाना है। ये संसारिक बुद्धि है ना। अब संसारिक बुद्धि से क्या हुआ? उनका फायदा हुआ, क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब वही हम रूत को देखते हैं कि रूत के अंदर क्या काम करने लगी? ईश्वरीय बुद्धि, है ना। ईश्वरीय बुद्धि कहने लगी कि अपनी सास को कहती, मैं तुझे और तेरे परमेश्वर को नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर। अब उसके अंदर कौन सी बुद्धि काम करने लगी? ईश्वरीय बुद्धि। अब ईश्वरीय बुद्धि ने उसका नुकसान करवाया या फायदा करवाया? है ना। हमेशा जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं होएगा, आपका फायदा होएगा। आपको परमेश्वर सच में ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आप कुछ दिन आप ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा चल कर देखो, आप देखोगे आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आपके अंदर ऐसी समझ काम करने लगी, जैसे मान लो जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, यूथ बच्चे है ना। अब यूथ बच्चों के साथ आजकल के बच्चे ऐसे हैं, अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, तो या तो वो घर से भाग जाएंगे या कुछ अपने आप को कर लेंगे। अब आपने उनको अच्छे से समझाना भी है कि वो बुराई पर भी ना चलें। अब समझाना भी है, बुराई से भी रोकना है, डांट। अब अगर आपने कुछ बोला तो वो गलत करेंगे, अब ना बोला तब भी गलत। अब यहां पर आपको कौन सी बुद्धि चाहिए? अब यहां पर आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए कि परमेश्वर, मुझे वो बुद्धि चाहिए कि मेरे बच्चे बुराई का रास्ता भी छोड़ दे और परमेश्वर समझ भी जाए और इनका बुरा भी ना हो और इनको समझ आए, है ना। तो ये बुद्धि आपको प्रार्थना के बिना नहीं मिलेगी। परमेश्वर के साथ बिना संबंध के आपको ये बुद्धि नहीं मिलेगी। जैसे मान लो बच्चे हैं, है ना, उन्होंने अब यूथ बच्चे हैं, उन्होंने अपने लिए जीवन साथी सिलेक्ट करना है ना। अब देखने में, जैसे पापा जी भी बताते हैं, कई लोग सुंदर चेहरे तो ढूंढ लाते हैं, लेकिन अंदर से कैसे है वो तो नहीं दिखता। ये सारी परख आपको कैसे पता चलेगी? जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी, है ना। आपको पता चलेगा कि कौन सा जीवन साथी जो मेरे को समझेगा, मेरी बातों को समझेगा, है ना, मेरे साथ अच्छे से चलेगा। अगर आप शक्ल देख लोगे तो ये संसारिक बुद्धि है। ये क्या है? ये संसारिक बुद्धि है। जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि होगी तो पता चलेगा कि हाँ भाई, इसका स्वभाव ऐसा है, देखो इसने ऐसे करा, ये सच में प्रेम करने वाली लड़की है, इसके अंदर प्रेम है। ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। तब आपके अंदर कौन सी बुद्धि काम करती है? आप सिलेक्ट अच्छे व्यक्ति को, अच्छे इंसान को सिलेक्ट करोगे जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि अब रूत के अंदर जब ईश्वरीय बुद्धि ने काम किया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी सास को कहा कि मैं तेरे देश में तेरे साथ चलूंगी, है ना। मैं तेरा परमेश्वर क्या होएगा? मेरा परमेश्वर। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी, अगर मरना होएगा वहां मैं भी मर जाऊंगी, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि ईश्वरीय बुद्धि जब उसके अंदर काम करी तो परमेश्वर ने उसको कितना ब्लेस किया, है ना। तो नयोमी को अब जब रूत के बच्चा हुआ तो नयोमी के गोद में देकर के कहा, ये तेरा बेटा है, तू मां बनी है, ये तेरा बेटा है। क्योंकि बिना नयोमी के तो रूत आ नहीं सकती थी ना, तो इसलिए जब उसकी गोद में दिया तो उसको कहा ये तेरा बेटा है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम बोअज और रूत यीशु मसीह की ब्लड लाइन में शामिल हुए। जो दाऊद का जो पिता था यशे का वो बाप हुआ बोअज, है ना। किस प्रकार वो उसकी ब्लड लाइन में क्या हो गई? शामिल, ईश्वरीय बुद्धि के कारण। किसके कारण? इस दुनिया के चालाक मत बनो। इस दुनिया की चालाकी से आपको कोई फायदा नहीं मिलना। आप बड़े चालाक हो जी, आप बहुत चालाक हो,
है ना, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलना। जब आप बुद्धिमान होगे ना, जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी। हम देखते हैं यूसुफ को जानते हो? कौन था यूसुफ? हाँ, किसका बेटा था? अच्छा, गलत ही बोले जा रहे हो। चंदा सिस्टर, किसका बेटा था वो? किसका बेटा था? यूसुफ किसका बेटा था? हाँ, आप बताओ सोनू सिस्टर। ये देख लो, ये खुदा के बच्चे। यूसुफ किसका बेटा था? हाँ देखो, ये लड़कियां भी सोच रही होंगी हमने गलत जवाब दे दिया, है ना। पक्का पता था? कॉन्फिडेंस। हाँ, ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस, है ना। अगर मैंने इनको बोल दिया तो दूसरा नहीं बोलेगा याकूब का बेटा था, वो बोलेगा नहीं, अब आगे से जवाब आ गया अब्राहम का बेटा था। यूसुफ किसका बेटा था? हाँ, याकूब का बेटा था। अब हम देखते हैं यूसुफ के भाई, उनके अंदर संसारिक बुद्धि काम करती थी, चालाक थे वो। क्या थे वो? चालाक थे। अब वो क्या करते थे? भेड़ का बच्चा मारकर खा जाते थे और जाकर याकूब को कहते थे जानवर ले गया, है ना, जानवर ले गया, भेड़ के बच्चे को खा जाते थे खुद मार मूर के पका के, है ना। अब यूसुफ के अंदर वो बुद्धि नहीं काम करती थी। यूसुफ के अंदर क्या बुद्धि काम करती थी? ईश्वरीय बुद्धि। वो अपने पिता से उनकी सारी शिकायतें लगा देता था, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। वो नहीं करता था वो काम, है ना। अब हम देखते हैं कि उस समय उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया, व्यापारी के हाथ में बेच दिया, लेकिन जो ईश्वरीय बुद्धि थी वो उसके अंदर अभी भी काम कर रही है। वो उसने काम करना बंद नहीं करा। अब ईश्वरीय बुद्धि के कारण यूसुफ कितना ऊंचाई पर गया? बोलो, कितना ऊंचाई पर गया? वो राजा का क्या बन गया, है ना। ईश्वरीय बुद्धि के कारण वो राजा के सपने का अर्थ बता पाया, राजा का सपना बता पाया। और उसका, अगर मान लो यूसुफ के अंदर, जैसे मान लो उसने क्या किया, उसके पोतीपर के घर में वो काम करता था ना, उसकी पत्नी ने सोचा मैं इसके साथ क्या करूं, व्यभिचार करूं, है ना। तो जब वो छुड़ा करके भागा अपने आप को, तो उसका अंग रखा, जो ऐसे कपड़ा पहनते हैं ना, वो उसने ऐसे पकड़ लिया कि सबूत के तौर पर मेरे पास रहेगा कि देखो ये मेरे पास आया था। तो अब हम देखते हैं कि जब अगर उसको जेल खाने में डाल दिया, अगर उसके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो वो उसके साथ व्यभिचार कर लेता, वो गलत काम कर लेता। क्योंकि संसारिक बुद्धि क्या कहती? तेरे मालिक की पत्नी खुद क्या कर रही है? तेरे को प्रपोज कर रही है ना। कितनी बढ़िया बात है कि तेरे मालिक की पत्नी, है ना, खुद तेरे को प्रपोज कर रही है। अगर मालिक की पत्नी तेरे बस में हो जाएगी, सारा कुछ क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये संसारिक बुद्धि, इसको कहते हैं चालाकी। लेकिन अगर वो ये चालाकी करता तो क्या होता? बोलो, नाश ही होता। फिर वहां तक पहुंचता जहां तक परमेश्वर ने उसको लेकर के जाना था। बोलो, अब उसने क्या किया? अब छुड़ाकर अपने आप को भागता है। अब भी ईश्वरीय बुद्धि उसके अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है। ईश्वरीय बुद्धि के कारण उसने उन दो जो जेल में बंद थे, एक राजा का खिलाने वाला और राजा का पिलाने वाला, उनके सपनों का अर्थ बताया। अगर उसके पास सपनों, ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो क्या वो सपनों का अर्थ बता पाता? बोलो, अब राजा को जब सपना आता है, अब राजा ये फरमान निकाल देता है कि अगर ये मेरा सपना भी बताएंगे और सपने का मतलब भी बताएंगे। बताओ, अब राजा जब तक सपना नहीं बताएगा, अब मान लो आपको कोई सपना आया, आप बोलोगे जी हमें सपना आया है, आप इसका मतलब बताओ, लेकिन सपना भी आप ही बताओ, तो बताओ कितनी बड़ी गलत बात है ना। लेकिन राजा कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सपना बता दिया तो तुम तो मेरे को कोई भी गलत मलत उसका उत्तर बता जाओगे। अगर तुम सच में जानते हो तो मेरा सपना भी तुम ही बताओगे, है ना। अब सारे डरने लगे, है ना। अब जिनको बचाया था, जो एक खिलाने वाला राजा का, है ना, तो खिलाने वाला तो मर गया, पिलाने वाला बचाया गया था, है ना। तो अब उसने बताया कि राजा तेरे जेल खाने में क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है, उसने हमारे भी सपनों का क्या बताया था। अब उसको जब लाया जाता है तो वो सपने का क्या बताता है? किस बुद्धि से? अगर ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो किसी का सपना, क्या सपना आया है, पता चलेगा? बोलो,
आपने क्या सपना देखा? जब तक ईश्वरीय बुद्धि नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो उसने उसका राजे का सपना भी बता दिया और उसका मतलब भी बता दिया। राजा खुश हो गया और उसने जब वो गायों वाला सपना आया था कि दुर्बल दुर्बल गाय, है ना, और दुर्बल दुर्बल जो धान के वो उसको क्या बोलते हैं, बालें, है ना, तो वो दुर्बल वाली बलवान वाली को क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं। 2 सपने देखता है वो, दोनों बताता है वो, है ना। जब उसके अंदर अगर ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती, सालों तक वो जेल में पड़ा रहता। बोलो, ना कोई उसकी सिफारिश करता, ना वो राजा के सामने आता, ना वो उसका सपना बताता। ये सारा काम किसने किया? किसने किया? ईश्वरीय बुद्धि ने। और ईश्वरीय बुद्धि आएगी कैसे? कैसे आएगी? आप अपने एरिया में ऊंचे जाओगे, आपको खुदा का फेवर मिलेगा, आपके रास्ते खुलेंगे। और ये कैसे होएगा? जब आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी। संसारिक तौर पर आप कितने भी चालाक क्यों ना हो, बड़े चालाक हो, आपको आपकी ही चालाकियां फंसा देती हैं। कई बार आप अपनी ही चालाकियों में फंस जाते हो। कई बार आप इतने ज्यादा चालाक होते हो कि आपको अपनी चालाकियां लेके डूब जाती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि है, अगर यूसुफ के अंदर ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो वो अभी भी जेल में पड़ा होता। उसकी ना कोई सिफारिश करता, ना वो बाहर आता, और ना वो प्रधानमंत्री बनता, और ना वो अपने भाइयों के लिए भोजन का इंतजाम कर पाता। सोच कर देखो, अगर आप पढ़ोगे ना पुस्तक को, उत्पत्ति की पुस्तक को, तो देखो उसके भाई आते हैं मिस्र में खाना लेने के लिए उसके भाई उसके पास आते हैं। अगर वो भी अपने भाइयों की तरह उसी बुद्धि में चलता, ईश्वरीय बुद्धि में ना चलता, तो आज वो प्रधानमंत्री बनता? बोलो, नहीं बनता। तो इसी प्रकार हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें कौन सी बुद्धि में चलना है। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ेंगे याकूब 3 का, क्योंकि आपको पता चलेगा ईश्वरीय ज्ञान का। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय और 3 का हम पढ़ेंगे 13 से। हेडिंग में क्या लिखा है? आपको हेडिंग से ही सारी बातें समझ में आ जाती हैं। क्या लिखा है? स्वर्गीय ज्ञान। लिखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार, जो यहां अगर सो जाता है, जो यहां पर आकर सोता है, वो ज्ञानवान है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सारा वचन शैतान क्या कर देगा। क्योंकि जो यहां पर आकर सोता है ना, समझ लो उसने अपने ऊपर कोई काम ही नहीं किया। अगर वो अपने ऊपर काम करता तो नींद नहीं आती, नहीं आएगी, सच्ची में नहीं आएगी। तो यहां पर लिखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है ना। अपने अंदर नम्रता सहित अच्छा चाल चलन लिखा। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, और तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। लिखा, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अगर आप अपने मन में डाह रखते हो, विरोध रखते हो, किसी के प्रति जलन रखते हो, वैर भाव रखते हो, है ना, आपके मन में दूसरों के प्रति वैर आता है ना, विरोध आता है, तो ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? बोलो, यहां पर क्या लिखा है? 15 में क्या लिखा है? लिखा, अगर हम 14 पढ़ते हैं तो 14 को दोबारा से पढ़ो। लिखा, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना, ना तो। लिखा, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और ये शैतानी है।
ये कौन सा ज्ञान है? संसारिक है और क्या है? शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। शैतानी ज्ञान कहता है इससे ढा कर, विरोध कर, इससे जलन रख। ये आगे लिखा, क्योंकि जहां डा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। अब हमने देखा, जैसे हम न्यूज देखते हैं कि अभी उत्तम नगर की बात है, एक न्यूज में ऐसे सुन रहे थे कि उत्तम नगर में एक लड़के को मार दिया। अभी 25-26 साल का वो लड़का, होली वाले दिन ऐसे जो लड़का था उनके घर की छोटी बच्ची के हाथ से किसी और के ऊपर क्या पड़ गया? रंग पड़ गया। तो ये रंग पड़ना परेशानी नहीं थी, पहले से मन में क्या था? हाँ, तो ये इसने क्या कर दिया? दुष्कर्म। सोच के देखो, वो 25-26 साल का नौजवान मर गया, जवान बच्चा, उसको मार दिया गया, मार के पिटाई करके। तो ये जो डा विरोध, ये सच में शैतानी काम है। और जब ये आपके मन में रहता ना, कड़वी डा, ये अगर मान लो आपके मन में थोड़ी सी भी है ना, इसको भी निकाल दो, क्योंकि ये जड़ें फूट जाती हैं फिर इसकी, ये बहुत फैलती है। एक जंगली बूटी होती है ना, वो बड़ी जल्दी फैलती है। ये वही चीज है, अगर थोड़ा सा भी है ना किसी के प्रति कोई डा, विरोध, जलन, तो आज ही खत्म कर दो इसको। तो यहां पर लिखा, क्योंकि जहां डा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। वहां दुष्कर्म हो जाता है, पता नहीं चलता, उनको नहीं पता चलाएगा। अब हो सकता है पछताएं, जब उनके जिन्होंने मारा है वो बचेंगे थोड़ी, बोलो बचेंगे थोड़ी कानून से। तो अब ये सोचो कि अब वो बेशक से पछताएं कि हम ना रखते कड़वाहट बाद में, अब पछताने से क्या होएगा? वो दुष्कर्म तो शैतान ने करवा दिया। अब यहां पर लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। सोच के देखो, जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, वो मेल मिलाप कराने वाला, प्रेम वाला है ना। ये अगर आप सोचना कि आपके अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है, सोचना कि क्या मेरे अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम कर रही है। अगर ईर्ष्या, जलन, वैर, नफरत, किसी का बुरा करना, ये वो है ना, तो ये ईश्वरीय बुद्धि आपके अंदर काम नहीं कर रही। कौन सी बुद्धि काम कर रही है? कौन सी? संसारिक। अब ये जो ज्ञान है जो ऊपर से आता है, लिखा जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो वह पवित्र, क्या होता है वो? पवित्र, और फिर मिलनसार। मिलनसार कैसा होता है ये ज्ञान? मेल मिलाप करने वाला। उसने कुछ बोल दिया, भूल जाओ, कोई नहीं, फिर से क्या कर लो, फिर से क्या कर लो। अगर आप तुरंत उन बातों को भूल जाते हो, आपके अंदर कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? ईश्वरीय। कौन सा? ईश्वरीय। और जो मन में रखे रहते हैं, बोलते ही नहीं सालों साल ना, मैं नहीं, मेरा बोलचाल बंद है, मेरा उसके साथ क्या है, ये बोलचाल बंद है, ये कौन सा ज्ञान है? ये संसारिक ज्ञान है। और मिलनसार है ये वाला ज्ञान, ये ईश्वरीय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आगे लिखा, मिलाप करवाने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मान लो आपके अंदर भी ऐसा किसी के प्रति अगर आपके मन में है, तो परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करने आए तो क्या करना? क्या करके आना? हाँ, उन्हें माफ करके आना, क्षमा करके आना, है ना। जब आप क्षमा करोगे तो फिर ही मेरे जो प्रार्थना करोगे उसका प्रतिफल मिल सकता है, तभी ईश्वरीय बुद्धि आपके अंदर काम कर सकती है। ठीक है। तो सच में परमेश्वर हमें बताता है कि जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, याकूब है ना 1 का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा किसी को बुद्धि की घटी है, 1 का 5। अगर बुद्धि की घटी है, ये कौन सी बुद्धि कह रहा है परमेश्वर? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे,
जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अब ये परमेश्वर जो बुद्धि की बात कर रहा है, ये कौन सी बात है, कौन सी बुद्धि है? परमेश्वर चालाकी वाली या संसारिक वाली बुद्धि की बात तो नहीं कर रहा कि तू मूर्ख है, तेरे को बुद्धि की जरूरत है, चल तू मुझसे मांग। कौन सी बुद्धि की बात कर रहा है? कौन सी बुद्धि की बात कर रहा है? ईश्वरीय। कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय बुद्धि की बात कर रहा है। अब परमेश्वर अगर किसी को बुद्धि देगा तो कौन सी बुद्धि देगा? कौन सी बुद्धि देगा? ईश्वरीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? क्योंकि ईश्वरीय बुद्धि क्या करती है? हमारे लाभ के लिए, हमारा नुकसान नहीं करती। क्योंकि ईश्वरीय जो बुद्धि है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब जो संसार की बुद्धि है ना, वो जो आपका मन कहता है ना, मन के अनुसार आप चलते हो। जो संसार की बुद्धि है ना, वो आप कैसे चलते हो? संसार की बुद्धि, संसारिक बुद्धि आप अपने मन के अनुसार, आपका मन करेगा संगति में आज नहीं जाना, तेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा। अब संसारिक बुद्धि कहेगी थोड़ा सा पेट में दर्द है, आज रेस्ट कर, आज क्या कर? रेस्ट। ये कौन सी बुद्धि है? कौन सी बुद्धि है? संसारिक बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती है? ईश्वरीय बुद्धि कहती है, जैसे यिर्मयाह 17 अध्याय में लिखा है कि मन तो कपटी है। मन तो क्या है? लिखा है ना 17:9 में लिखा है, यिर्मयाह 17:9, मन में एक असाध्य रोग लगा है। तो सच में मन के अनुसार चलोगे, संसारिक बुद्धि के अनुसार चलोगे तो कपट में पड़े रहोगे, है ना। आज संगति में नहीं आए, फिर 10 बहाने बताओगे, ऐसे हो गया था जी, ऐसे हो रहा था जी, वैसे हो रहा था जी। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए जो ईश्वरीय बुद्धि से चलेगा ना, फिर वो कहेगा मुझे तो रुकना ही नहीं है, मैं तो रुक ही नहीं सकता, मैं खुदा की हजूरी में जाने से मैं नहीं रुक सकता। क्योंकि कौन सी बुद्धि काम कर रही है? अरे सारी चीजें पीछे हैं, सबसे पहले कौन है मेरे जीवन में? जब मैं, फिर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी। जब मैं दुख में था ना, मेरे को किसी ने नहीं पूछा था, केवल यीशु ही था जिसने मुझे बचाया, यीशु ही था जिसने मुझे दुख से निकाला, है ना। मैं तो किसी को नहीं पहले स्थान पर रखती, चाहे कोई भी हो। मेरे लिए सबसे पहला स्थान मेरे प्रभु का है। क्योंकि जब मैं शर्मिंदगी में थी, गरीबी में थी, तो अपने मजाक बनाते थे, है ना। लेकिन प्रभु ने मेरा मजाक नहीं बनाया, प्रभु ने मेरे को गले से लगाया, प्रभु ने मेरी इज्जत को बढ़ाया। तो सबसे पहला आदर मेरे जीवन में मेरे प्रभु का होएगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहला आदर। अगर आपके जीवन में भी खुदा ने कुछ किया है, ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी, तो आप पहला स्थान किसको दोगे? जॉब को नहीं दोगे, पैसों को नहीं दोगे, पार्टी को नहीं दोगे, शादी को नहीं दोगे, किसको दोगे? किसको दोगे? क्योंकि आपके अंदर अब ईश्वरीय बुद्धि काम कर रही है ना। आप कहोगे मेरे खुदा के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है ना। अब प्रभु यीशु मसीह के अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करती है। अब यीशु मसीह को कई बार लोग, आपको पता है एक बार यीशु मसीह ने जब चमत्कार किए तो उनको सारे पकड़कर कि इसको राजा बना देते हैं, है ना। यीशु मसीह को क्या बना देते हैं? क्योंकि ये तो क्या कर रहा है? चमत्कार कर रहा है। लेकिन यीशु को पता चल गया कि ये तो मेरे को क्या करना चाहते हैं? पकड़ के क्या बनाना चाहते हैं? राजा बनाना चाहते हैं। अब यीशु कहता है, यीशु ने कोई बात नहीं करी, उनमें से बीच में से निकल करके चला गया। ईश्वरीय बुद्धि। कई जगह यीशु मसीह ने बहस नहीं करी, कई जगह यीशु ने गुस्सा दिखाया, है ना। आपको पता है यीशु ने गुस्सा दिखाया कहां पर दिखाया? मंदिर में, है ना। तो ऐसा नहीं अब उसके अंदर ईश्वरीय बुद्धि नहीं काम कर रही, ईश्वरीय बुद्धि से गुस्सा दिखाया, है ना। सारी उनकी चौकियां चुकियां पलट दी, जो जैसे मंदिर के बाहर कोई दुकानें लगा के बैठ गए, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अभी भी हम जाते हैं अपने चर्च के बाहर, वहां अमृतसर, है ना, कोई लॉकेट बेच रहा है, कोई बाइबल बेच रहा है, कोई बाइबल का कवर बेच रहा है, कोई फोटो बेच रहा है यीशु की, कोई कुछ दुकानें लगा कर बैठे हैं। ऐसे ही मंदिर के बाहर जहाँ यीशु मसीह ऐसे आराधनालय में गए तो वहां क्या लगा के बैठे, है ना, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उन सबकी दुकानें पलट के रख दी यीशु मसीह ने। ये ईश्वरीय बुद्धि, कहाँ आपको गुस्सा करना है, कहाँ आपको प्रेम करना है ना।
गलत जगह गुस्सा करोगे तो गलत रिजल्ट आ जाएगा, सही जगह गुस्सा करोगे तो रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसलिए आज खुदा का वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार खुदा के वचनों पर चलना है। जैसे हम नीति वचन ऐसे निकाल कर देखते हैं। आपको पता है संसारिक बुद्धि क्या कहती है? संसारिक बुद्धि कहती है जितनी लिखी है उतनी ही, है ना, ऐसे कहती है ना। संसारिक बुद्धि क्या कहती है? संसारिक बुद्धि क्या कहती है? नीति वचन आप 3 अध्याय पढ़ना, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन संसारिक बुद्धि कहती है जितनी तेरी लिखी है उतनी क्या है? उतनी मिलेगी। लेकिन नीति वचन में लिखा है बुद्धि से तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे? ये जीवन के वर्ष अधिक कैसे हो सकते हैं? ईश्वरीय बुद्धि से। कैसे? क्योंकि आपको कैसे स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को कैसे चंगा करना है, कैसे बीमारियों से बचे रहना है, ये ईश्वरीय बुद्धि बताएगी आपको, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अगर तो अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, उसके वचनों पर चलेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, तो परमेश्वर कहता है ऐसा करने से तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरी हड्डियां क्या रहेंगी? और लिखा है, हम चलो निकाल लेते हैं थोड़ा सा नीति वचन, क्योंकि निकाल करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा ही पढ़ूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया, है ना। यहां लिखा, अगर 3 का हम पढ़ते हैं 7, 3 का 7 में लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। इसको कहते हैं संसारिक बुद्धि, चलाक ना होना, है ना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय। अब यहोवा का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि कांपने लग जाओ, हाँ प्रभु मैं बड़ा डरता हूं, नहीं, है ना। यहां पर यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है ना, आप परमेश्वर का आदर करते हो और परमेश्वर की बात को मानते हो और बुराई से क्या रहते हो। तो लिखा यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। लिखा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। इसका मतलब जितनी लिखी है उतनी नहीं, हम उससे कई साल ज्यादा जी सकते हैं। कैसा करने से? जब हमारे अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी। लिखा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब कई बुद्धिमान कहते हैं जी दशमांश नहीं देना, अपने बीज न मत लेकर के जाना भवन में। कई बुद्धिमान ये कहते हैं। अब ये बुद्धिमान सुलेमान क्या कहता है? कहता अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अब किसी बुद्धिमान के बातों में मत आकर अपना बीज मत रोक लेना, अपना दशमांश मत रोक लेना, आप अपनी आशीषों को रोक लोगे। ये बुद्धिमान सुलेमान कहता है कि तू अपनी पहली उपज देकर यहोवा की क्या करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। लिखा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। ये बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है और मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। चाहे सोना चांदी, कोई भी बुद्धि के तुल्य नहीं ठहरेगी।
आगे लिखा उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि, उसी को परमेश्वर ब्लेस करता है, उसी को परमेश्वर ऊंचा करता है। और आगे लिखा जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। क्या बनती है? वो जीवन का वृक्ष बनती है। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है, वह धन्य है। जो उसको पकड़े रहते हैं वो क्या है? अब आपने आज सीखा संसारिक बुद्धि, और अब आपको कौन सी बुद्धि से चलना है? कौन सी बुद्धि से? ईश्वरीय बुद्धि अपने आप नहीं मिलती, चालाकियां अपने आप आ जाती हैं। चालाकियां, संसारिक बुद्धि, ये आपको अपने आप आ जाती है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि के लिए आपको यत्न करना पड़ता है। अगर आप इसको आगे पढ़ोगे ना, समय नहीं है, लिखा है यदि तो इसको यत्न से पुकारे, अपने आप नहीं आएगी, यत्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यत्न से इसको तू पुकारे, फिर ये तेरे पास आएगी, है ना। बिना प्रार्थना किए, बिना आज्ञाओं को माने, ये ईश्वरीय बुद्धि आपके अंदर कार्य नहीं करेगी। तो आपको आज से जब आपको समझ में आ जाए कि मेरे अंदर अभी ये ईश्वरीय बुद्धि नहीं, ये तो चालाकियां काम कर रही हैं, ये तो संसारिक बुद्धि काम कर रही है, अपने आप को ज्यादा बढ़िया दिखाना, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना, ये संसारिक बुद्धि है ना। परमेश्वर आपको आत्मिक बुद्धि से ब्लेस करना चाहता है। और आप रोज प्रार्थना करा करो कि खुदा मेरी बुद्धि नहीं, तेरी समझ मेरे अंदर काम करे, आत्मिक समझ मेरे अंदर क्या करे? काम। जब आपके अंदर आत्मिक समझ काम करने लगेगी ना, आप देखोगे कैसा बड़ा बदलाव होएगा आपके जीवन में। और आज भी बड़ा बदलाव होएगा, खुदा का आत्मा मेरे को बता रहा है। आज आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि काम करेगी, परमेश्वर की समझ आपके अंदर कार्य करेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे को कल से ऐसे उभार रहा है कि आज कुछ खुदा बड़ा करने जा रहा है। आज आप ईश्वरीय बुद्धि में बढ़ने वाले हो, आत्मिक समझ में आप बढ़ने वाले हो। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।